स्वागत है आप सबका। 10वीं परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं और बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखाया है और कहीं ना कहीं लड़कियों का परचम इस रिजल्ट में दिखा है। तो जैसे कि दंगल मूवी का भी एक डायलॉग है कि मारी शोरी किसी लड़के से कम है के, तो आज मैं आपको वंशिका से मिलाने आया हूं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, मैं आपको पूरी उसकी जर्नी बताऊंगा कि कैसे एक जो टॉपर होता है उसको अपनी टॉपर मेंटेन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो है उसने अपनी जर्नी में बिताए हैं, उनसे आपको अवगत कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए आपको मिलाते हैं। 10वीं परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं वंश शर्मा आज आपको वंशिका से मिलाने आया हूं। ये लड़की मैं इसको बहुत देर से जानता हूं, करिकुलर एक्टिविटीज में भी सबसे आगे थी और आज इनके परिवार में हम पहुंचे हैं। तो सबसे पहले इनकी दादी जी से बात करेंगे। जी अपना नाम बताएंगे। सबिता जसरोटिया। आज वंशिका का रिजल्ट तो आए हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन आज हम पहुंचे हैं, किसी कारणवश थोड़े लेट हो गए थे। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल में खुशी हो रही है कि मेरी बच्ची ने इतने ज्यादा नंबर लिए हैं, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्या आपको लगता था कि इतने नंबर लेगी? नहीं, शुरू से ही हम जानते थे कि कुछ करेगी ये। फैमिली का क्या सपोर्ट रहा इस लड़की की? बहुत सपोर्ट है इसकी। मम्मा इसको मतलब रेगुलर पढ़ाना, पूरा ध्यान रखना, इसका खाना पीना, और पापा की भी पूरी सपोर्ट है, और हम सब तो प्यार से इसको सब कुछ। अच्छा, एक बात है कि पुराने जमाने से लेकर अभी तक जो लड़कियां हैं वो घर की दहलीज के अंदर ही रहती हैं और घर के कामकाज के लिए ही ज्यादातर लड़कियों का उपयोग होता है। लड़की आपकी बच्ची ने ऐसा काम करके दिखाया है, इतने अव्वल अंक लेके आई है। क्या मैसेज रहेगा बाकी परिवारों के लिए? हम तो सबको मैसेज यही देंगे कि बच्चों को लड़की नहीं, उनको भी बेटों का ही दर्जा देके उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। लड़कियां भी बहुत कुछ लड़कों से आगे निकल जाती हैं। तो देखो हमारी वंशिका ने वही करके दिखाया। जैसा कि आपने देखा कि आज इनकी दादी जो है वो बहुत खुश है और हमारे व्यूअर्स को और हमारे जितने व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उनकी ओर से ये मैसेज है कि लड़कियों को घर की दहलीज के अंदर नहीं बल्कि दहलीज से आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अगर इनको मोटिवेशन मिलेगी, अगर इनको सपोर्ट मिलेगा, तो ये कल्पना चावला बन सकती हैं, ये एनडीए पास आउट करके फौज का नेतृत्व कर सकती हैं, जे आईएएस ऑफिसर बन सकती हैं, जे चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, जे देश का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। मुलाकात करने का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और अब मैं वंशिका के पिताजी जो एक प्राइवेट सेक्टर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उनके साथ अब मुलाकात करवाएंगे कि कैसा रहा उनकी बच्ची का ये जर्नी, ये स्ट्रगल, इनसे जानेंगे। जी अपना नाम बताएंगे। जी मेरा नाम विनोद सिंह जसरोटिया है। बेसिकली मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। बाकी जो बच्ची का जो रिजल्ट आया है बहुत खुशी हुई है, मेहनत रंग लाई है बच्ची की, और आगे भी हम ये चाहेंगे कि बच्ची अच्छे नंबरों से लेकर पास होते रहे। मैं अपनी बच्ची के लिए नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि जितने भी आज जो टॉपर्स बच्चों ने किया उसमें से मैक्सिमम लड़कियों ने टॉप किया हुआ है। क्योंकि लड़कियों का मैं एक रुझान देखा कि वो एक सिस्टम होता है उनका बच्चियों का कि वो जिस चीज में पढ़ती है वो उस चीज को वो उसको करके दिखाती हैं। और आजकल आप देख लो मैक्सिमम आपको जितने आईपीएस या डीसी या कुछ और डिपार्टमेंट मिलेंगे मैक्सिमम आपको वहां पे लड़कियां दिखाई देंगी। इसका मेन रीजन ये हो गया कि आजकल जो लड़कों का मैं रुझान देख रहा हूँ कि वो थोड़ा सा कम हो गया। क्योंकि पता नहीं क्या आजकल, जब हमारे जमाना था जब हम चलते थे तो मैक्सिमम लड़के या लड़कियां दोनों आपस में टॉप में चलते थे, मैक्सिमम लड़के भी आते थे। लेकिन ये 5-10 साल से जो गैप चल रहा है, लड़कियां टॉप क्यों जा रही हैं? क्योंकि लड़कियों की एक क्वालिटी मैंने देखी है कि वो हर चीज को समझती हैं, हैंडल करती हैं और जल्दी वो पिकअप कर लेती हैं उस चीज को। तो मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे ने अच्छे नंबर लिए हैं। मैं ये भी चाहूंगा कि आगे वो 12th में करे और इसका एक एम है कि मैं यूपीएस क्लियर करके आईपीएस क्लियर करके मैं एक अच्छी पोस्ट पे जाऊं, और मुझे विश्वास है
निश्चित विश्वास है कि ये बच्ची कंप्लीट करके दिखाएगी सर वो। सर आप प्राइवेट सेक्टर में सर्विसेज दे रहे हैं हाँ जी सर। और घर में आना लेट भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, कितनी सपोर्ट आपकी रही है बच्ची की? चलो सर, ये मेरी तो मैं सच में कहूँ कि मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं तो एक अपनी जो फैमिली को चलाना होता है वो अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूँ, संजोग दे रहा हूँ। आगे मैंने तो बच्ची की है, जिसने उसने देखा कि उसके फादर साहब एक प्राइवेट सेक्टर में है, मदर एक प्राइवेट सेक्टर में है, क्योंकि बच्चा वो ही आजकल मेहनत करता है जो वॉच करता है कि उसके पापा कैसे पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, उसकी मदर कैसे एक्टिविशन प्राइवेट सेक्टर में पैसा कमा के लेके हैं। वो बच्चे को पता होता है शुरू से कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। जिनके पास ज्यादा पैसा वो तो सोचते हैं यार हमारे पापा ने पीछे छोड़ा रखा है, लेकिन मैं सच में बताऊं मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में अपना एक परिवार चला रहा हूँ, ठीक है ना। बच्ची वो चीज समझ रही है मेरी कि देख रही है कि पापा कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, मदर कितनी स्ट्रगल कर रही है। उसके मन में है कि नहीं, आने वाले समय में वो खुशियां मेरे पापा को नहीं मिली या मेरी मदर को नहीं मिली, वो मैं उनको लाके दूं। लेकिन आपने जो धन इस वक्त कमा लिया है वो मेरे हिसाब से किसी के पास नहीं। वो दुनिया का सबसे बहुत बड़ा धन मेरे को मिल गया, जो बच्ची ने इतने अच्छे नंबर लिए और इतने अच्छे प्रोग्रेस से वो पास हुई है। आगे मेरी पूरी विशेष है बच्ची के साथ कि आगे भी उनकी के साथ चलती रहे। जैसे कि आपको पता ही है कि लड़कियों को कहीं ना कहीं दबाया जाता है और कहीं ना कहीं पूरी फैमिली का इसमें रोल रहता है, पिता से लेकर माता से लेकर पूरे घर परिवार का। आपकी बच्ची ने आज आपका नाम पूरे कठुआ में रोशन करा है और पूरी रियासत में रोशन करा है, और जो जो इस वीडियो को देखेंगे उनके सामने भी रोशन करेगी। क्या मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे आपकी तरफ से? मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहता हूं कि बच्चियों के साथ बेइंसाफी नहीं करें। जो हम लड़कों को हक देते हैं वो बच्चियों को देना चाहिए, क्योंकि बच्ची और बच्चे में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि है तो हमारा ही खून है यार। सच में बताऊं आपको, बच्चे लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। आजकल वो सिस्टम किया, आज के 21वीं सदी में चली है, उसमें लड़कियों को ज्यादा प्रोत्साहन दो कि वो आगे बढ़े, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा बन गया कि अकेली बच्ची का घर से जाना भी बहुत खतरनाक हो गया। तो बच्ची को इतना वो कर दो कि स्ट्रॉन्ग कर दो कि वो ओपनली। मैं आज अपने पूर्व टीचर से आपको मिलाने आया हूं। ये मेरे टीचर रहे हैं मैडम दिशा जसरोटिया, मैं इनका स्टूडेंट रहा हूं और आज इनकी बच्ची ने परचम लहराया है। तो सबसे पहले मैडम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज? बहुत बड़ी खुशी हो रही है, ये हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एक्चुअली एज अ टीचर तो मैंने बहुत सेशंस को देखा है कि बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन आज ये फर्स्ट टाइम मेरी खुद की बच्ची की टर्न थी। तो रिजल्ट तो खैर इनका था, लेकिन हमारे लिए भी बहुत बड़ी टेंशन वाली बात थी कि हमारे बच्चों का रिजल्ट कैसा आएगा। और जब ये रिजल्ट निकला तो मुझे बिलीव नहीं हुआ मेरी बच्ची ने इतना अच्छा स्कोर किया है, और मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है अपनी बेटी के ऊपर। कई बच्चों का आपने बेहतर रिजल्ट लाया, आज अपनी बच्ची का आया तो कैसा लगा? बहुत, इसका तो मुझे लगता है कि मैं अपनी मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ इसके लिए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, मेरी बच्ची ने हमारा नाम रोशन किया है। एज अ टीचर भी और एज अ मदर भी मुझे बहुत प्राउड फील है। मेरे बच्चे की ने मुझे मतलब इतना अच्छा फील करवाया है कि ये रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आई है, और कोशिश करेगी कि आगे भी इन फ्यूचर में भी ये हमारा नाम रोशन ही करेगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी ईमानदारी जो है वो टीचिंग लाइन में आपने रखी, उस ईमानदारी का फल आपको मिला है? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं अपनी तरफ से मतलब एज ए इसकी मैं फॉर्म टीचर भी रह चुकी हूँ 10th क्लास में, तो मैंने कभी भी कोई भी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि मैं अपनी बच्ची को मतलब बाकी एग्जाम्स होती हैं उसमें ज्यादा मार्क्स दूं इसको या कम दूं। मैंने इसको भी स्कूल में, ये मेरे को मदर नहीं मतलब टीचर नहीं मदर नहीं बोलती है, ये एज अ टीचर ही ट्रीट करती है। तो ये बाकी बच्चों की तरह ही है, जैसे बाकी बच्चे मुझे एज अ टीचर ट्रीट करते हैं, ये भी वैसे ही करती है। तो मेरे दोनों बच्चे इसी स्कूल में हैं, तो उन्होंने भी मुझे हमेशा मैम करके ही मतलब रिकमेंड किया स्कूल में। तो ये कभी भी मुझे मदर नहीं फील करवाते हैं कि मैं भी इनको अपने बच्चों की तरह तो मानती हूँ, लेकिन एज अ स्टूडेंट ही रहते हैं स्कूल में। जैसे कि आपने सुना ही है कि दिशा मैडम ने अपनी खुद की बच्ची को मां बोलने का भी हक जो है वो स्कूल में नहीं दिया, कारण कि सबके सामने इक्वालिटी रहे और सबको एक नजर से देखा जाए। जैसा कि इनके पिताजी बता रहे थे कि इनकी बच्ची की भागदौड़ जो है वो स्कूल ऋग्वेदा को दी गई और कहीं ना कहीं आपके हाथों में दी गई। कितना प्रेशर आपके ऊपर था कि रिजल्ट लेके आना है? मुझे कई बार बहुत कुछ फेस करने को मिला है। कईयों को लगता होगा कि मैम जब रिजल्ट देती हैं स्कूल में तो हो सकता है बच्ची अपनी बेटी के साथ मतलब कुछ करती हो कि हाँ जी उसको नंबर वाला हाँ एक्स्ट्रा मार्क्स देती हो। तो चलो मैंने भी इसके ऊपर भी छोड़ा था और गॉड के ऊपर भी छोड़ा था कि चलो कभी ना कभी तो ऐसा मुझे मतलब फील होगा कि बच्ची के साथ मैंने कभी ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया और ना ही कभी इसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हैं। जो बच्ची की मेहनत थी
वही रंग लाई है। तो अभी तो खैर सबके सामने ये आ ही गया कि रिजल्ट कैसा आया कैसा नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे किसी को भी अब बताने की जरूरत है कि मैंने इसको कभी स्पेशल करवाया या नहीं करवाया, ये इसी की मेहनत है। तो टीचर की तो होती है मेहनत, और बच्चे की सबसे ज्यादा बच्चे की मेहनत होती है जो बच्चा इस मुकाम पे पहुंचा है अभी। तो मैडम 10वीं की परीक्षा जो होती है उसमें जो एसएसटी जिसके आप सब्जेक्ट हैं वो सबसे टफ रहता है और उसमें मार्क्स लेना सबसे मुश्किल रहता है, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी। अभी हमारी टाइम ये था, अभी मेरे हिसाब से बढ़ गया है। जी जी तो उसको आपने पढ़ाया भी, सभी बच्चों के अच्छे अंक भी आए हैं। जी जी। आपकी बच्ची के ऊपर आपकी ओर से कोई गाइडेंस इसके लिए और बाकी बच्चों के लिए कोई गाइडेंस, उसको कैसे टैकल किया जाए? क्योंकि ज्यादातर बच्चों को लगता है कि एसएसटी को टैकल कैसे किया जाए, क्योंकि ये टफेस्ट सब्जेक्ट रहता है। साइंस का होता है कि डायरेक्टली 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एसएसटी एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जिसको कवर करने के लिए मुश्किल रहता है। क्या आपकी ओर से टिप्स रहेंगे बच्चों के लिए? एक्चुअली पता क्या, बच्चे जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि इंग्लिश, साइंस और मैथ्स को ज्यादा फोकस करते हैं, हिंदी और एसएसटी को वो बच्चे ना इग्नोर हम कर लेंगे, कुछ नहीं है हिंदी में तो चलो खुद से बन जाता है। एसएसटी मुझे लगता है सबसे गेम चेंजर है। यस, तो मुझे लगता है सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट जो है एसएसटी है। तो बच्चे उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, कर लेंगे लेकिन मार्क्स कम आते हैं। और इस साल मुझे लगता है 8th का रिजल्ट आया तो भी सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारा एसएसटी का रहा है और 10th में भी। तो मेरे लिए मैं बच्चों को यही सुजेस्ट करना चाहूंगी कि हर एक सब्जेक्ट जो है वो इक्वल है, उसको हर एक सब्जेक्ट को अपना टाइम देना चाहिए। और मैं ये कहूंगी कि बच्चे क्रैमिंग ना करें। जो बच्चे क्रैमिंग करते हैं मुझे लगता है कि लिखते टाइम वो भूल जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, क्रैमिंग नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके तो मुझे लगता है सेल्फ मेड बनाना चाहिए, वो बच्चा ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो इसीलिए मैं बच्चों को यही सुजेस्ट करूंगी कि बच्चे क्रैम को छोड़ के बच्चे लर्निंग पावर उनकी अच्छी होनी चाहिए और सेल्फ मेड तैयार करें, ताकि बच्चा अपनी तरफ से क्वेश्चन, और साथ ही साथ बच्चों को एक लिखने की टेक्निक भी होनी चाहिए। जैसे मैंने अपने जो अभी इनकी फॉर्म टीचर हूं, मैंने आपको बताया, तो ये बच्चों को मैंने स्पेशली बोला हुआ था कि कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों को एक लिखने की टेक्निक जरूरी है। इंट्रोडक्शन पार्ट लिखो, मीनिंग लिखो, उसके टाइप्स जो भी लिखना, और लास्ट में कंक्लूजन जरूर बच्चे को डिस्क्राइब करना चाहिए। फ्लो चार्ट के दौरान भी मुझे लगता है कि बच्चे के मतलब क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो भी बड़ा मैटर करता है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैडम 8 साल मुझे हो गए हैं स्कूल छोड़े, उससे पहले के आप शायद लगे हुए हैं 2-3 साल से पहले, कितना एक्सपीरियंस हो गया टीचिंग लाइन में? नियर अबाउट मुझे लगता है, मैं ऐसी पहले तो मैं इस स्कूल में लगने से पहले मैं कॉलेज में थी, कॉस्मिक कॉलेज ऑफ एजुकेशन था लखनपुर में, वहां पे 1 ईयर मैंने जॉब की है। उसके बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से फिर मुझे वहां छोड़ना पड़ा, तो फिर मैं यहाँ पे लगता है नियर अबाउट 14 ईयर्स मुझे ऋग्वेदा कॉन्वेंट में हो गए हैं। तो काफी सेशंस आए हैं। आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर भी है, कोई एनडीए क्लियर करके कहीं और पहुंचा है, मतलब हर एक फील्ड में बच्चे हमारे हैं, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। तो बच्चे, हम यही कहेंगे कि जो ये वाला सेशन है ये कुछ स्पेशल सेशन था। इसमें आपकी बेटी थी ना? नहीं, बेटी वाली बात नहीं है, लेकिन ये बच्चों के साथ ना एक, आपने शायद मीडिया में भी देखा होगा, जब हमारे स्कूल की वीडियो आई है तो आपने खुद ही देखा होगा कि ये बच्चे जो थे ना, ये इनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये टाइम टू टाइम ना खुद ही मैच्योर होते गए। ये सेशन की बात कर रही हूँ स्पेशल में, तो ये स्पेशल इसकी बात नहीं, आप बाकी बच्चों से भी पूछ सकते हो। हाँ, मेरे को पता है आपके बारे में। वो बच्चे मतलब कुछ बहुत ज्यादा अटैच थे हमारे साथ, एक मेरे साथ और एक प्रवीण मैम है, हम दोनों के साथ ही बहुत अटैच थे। तो हमने तो इनको हमेशा अपने एज अ मदर भी ट्रीट किया, एज अ टीचर भी, एज अ फ्रेंड भी। तो यही चाहते हैं कि बच्चे हमारा नाम रोशन करें और इन फ्यूचर भी बच्चे जो अचीव करना चाहते हैं। मैंने कभी इसको फोर्स नहीं किया कि बच्चे आपने यही सब्जेक्ट लेना है, आपने यही करना है। ये इसका जो एम इसने सेट किया हुआ है अपने माइंड में, ये एम मुझे लगता है ये तब से है जब से इसको, बच्ची को उस वर्ड का मतलब ही नहीं पता था। आई मीन टू से कि ये लगता है कि LKG जब होता है ना बच्चा, तो उस टाइम से इसको वर्ड को ये इसने सुना था अपने दादू जी को, वो भी आर्मी फील्ड में है, तो इसके पापा भी मतलब इन्होंने काफी नेशनल प्राइजेस भी जीते हैं। पर बैड लक रहा ना ये गवर्नमेंट जॉब में और ना ही मैं कर पाई। मैं भी वेल क्वालिफाइड हूँ, एमएड की हुई है, बट चलो प्राइवेट सेक्टर में हूँ। तो इसने भी, बच्ची ने, तब से इसको फोकस है कि मुझे वो चीज करनी है। तो चलो हम लोग तो इसको पूरी सपोर्ट करेंगे। और ये तो अभी बिगनिंग है, ये तो फर्स्ट ईयर है, मतलब अभी पहली सीढ़ी इसने की है, आगे तो बहुत कुछ फेस करने को मिलेगा। देखो आगे बच्चा क्या करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
सबको जिसका इंतजार था, वंशिका जसरोटिया, उसके साथ आप सबकी मुलाकात करवाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से ही उम्मीद थी? हाँ थी, क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ मैं जब 9th में थी ना, मैंने खत्म कर ली थी, उम्मीदें सारी खत्म कर ली थी कि मैं 90 से अबव भी नहीं करूंगी। लेकिन जब मैं 10th एंड में आई ना, मानना इस बार तो 95 अबव कर लूंगी, क्योंकि 9th में मैं इतनी डीमोटिवेट हो गई थी ना, इतनी ज्यादा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूंगी कैसे। मेरे को 9th में 10th की टेंशन होने लग गई थी। मेरा मैथ इतना वीक हो गया था उस टाइम में। 8th में सब कुछ ठीक था, 8th में मेरी पोजीशन भी आई थी, लेकिन जब 9th में आई ना, मेरा मैथ बिल्कुल डल हो गया था। तो उसके बाद मेरी 9th में सेकंड पोजीशन आई थी, क्योंकि मैं फर्स्ट से, जब मैं फर्स्ट में थी ना, तब से मेरी फर्स्ट पोजीशन ही आती रही है, अपनी क्लास में टॉपर थी मैं। लेकिन जब 9th में आई ना, उसमें मैं कम आ गई थी, मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। तब मैं बहुत ज्यादा, मतलब कि इतनी ज्यादा खत्म हो गई थी, लेकिन मेरे मम्मा पापा ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है क्या। अच्छा वंशिका, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो नीचे होता है उसको तो रास्ता दिखता है ऊपर जाने का, लेकिन जो ऊपर है उसको ऊपर रहने का रास्ता नहीं दिखता। जो आप जानते हैं, जो मैं आपको भी जानता हूँ, आप अपनी भाई की एज के थे तब मैं आपको जानता हूँ, तब से आप इंटेलिजेंट थे। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ਜਿਹੜਾ तेज धार ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ जमदे शूरे तेज ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ है। ते कहीं ना कहीं ये नहीं लगा कि अगर मैं हार गई तो क्या होगा? ऐसे ही, मतलब ऐसा आया, बड़ी बारी ऐसा टाइम आया। मैं वही बता रही हूँ, 9th में ऐसा टाइम आया जब मेरा रिजल्ट आया 9th का, तो उस वक्त मैं बहुत रोई थी। मेरे मम्मा पापा से भी आप पूछ सकते हो, मैं उस वक्त मैं इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी ना। लेकिन मेरे मम्मा पापा मेरे रूम में आके मुझे बोले कि कोई बात नहीं, हमें यकीन है कि तू 10th में टॉप करेगी, मतलब टॉपर की लिस्ट में तू आएगी। और फिर उस वक्त मैंने सोचा नहीं वंशिका, तुझे करना ही पड़ेगा। तो मैंने 1 मंथ का फिर ब्रेक ली, उसके बाद 10th का न्यू सेशन स्टार्ट होता है। अपने से मैंने सोच लिया था कि नहीं, मैं 95 से अबव लेके ही आऊंगी। फिर मैंने ट्यूशन भी की थी, और जो मेरे सर थे, राकेश सर थे, उन्होंने, सच्ची बता रही हूँ, अभी भी आप मेरे को साइंस, वो जब हमें पढ़ाते थे क्लास में, उनसे मैंने ट्यूशन भी ली थी साइंस की। अभी भी आप एट द टाइम मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लोगे ना, मैं साइंस का बता दूंगी। इतना बेस्ट पढ़ाया था उन्होंने, और उनकी, मतलब मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू भी करना चाहती हूँ उनका, बिल्कुल। तो स्कूल में दिशा मैडम की लड़की, कितना फायदा रहा इसका? इसका फायदा लेने नहीं दिया मुझे पापा ने। कभी कभी मैं सोचती थी, पता बच्चे जब होता है ना, कभी कभी टेस्ट मिलता था, तो बच्चे मेरे को जब क्लास में आना तो बोलते, तूने बोल दिया होगा ना मैम को कि हाँ, कि मैम आज थोड़े आसान क्वेश्चन डाला। मैं उनको क्या बताऊं कि मैं थक गई थी। लास्ट टाइम भी बोलते रहे कि तूने पक्का बोला होगा, लेकिन मेरे को हमेशा ही टफ क्वेश्चन आता था टेस्ट में। अच्छा, एक बात और है कि आपकी मम्मा जो है वो स्कूल के सीनियर टीचर्स में से आते हैं, तो जब स्कूल में चलते थे तो पूरी ठाट बाट रहती होगी कि नहीं, दिशा मैडम की लड़की है, कोई देखे ना इसके ऊपर। ऐसा था? हाँ जी, बिल्कुल था। पूरा दहशत थी पूरे स्कूल में कि वंशिका से पंगा नहीं लेना है, अगर लेंगे तो काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा तो था ही। तो आपके फ्रेंड सर्कल कैसा था, उनकी सपोर्ट कैसी थी आपके साथ? फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा था। ज्यादा फ्रेंड्स के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन मीडियम में मेरा फ्रेंड सर्कल था। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड जो होती है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी मदर रहे हैं। स्टार्टिंग से ही मैंने अपनी मम्मा से हर एक बात शेयर करी है। और मैं ये लड़कियों को जरूर बोलना चाहूंगी, दुनिया को बाद में देखें, अपने मम्मा पापा को पहला अपना बेस्ट फ्रेंड माने, क्योंकि एक वही दोनों इंसान होते हैं। वो आप चाहे उनके साथ आप कितना भी बुरा कर लोगे ना, लेकिन वो दोनों एक ऐसे इंसान होते हैं, वो हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड अपनी मम्मा को ही समझा था। तो अभी स्ट्रीम कौन सा लिया है? अभी मैंने PCM लिया है। वंशिका, जैसे आपके पापा ने बताया कि आप UPSC करना चाहती हैं, बिल्कुल। तो फिर PCM क्यों? PCM इसलिए क्योंकि आगे भी मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे से वो नहीं हुआ, मैं कभी ये ना हो जाए कि मैं प्लान बी ही नहीं चूज कर पाऊं। काफी बच्चे बोलते हैं, काफी ने मुझे गाइडेंस दी थी कि वंशिका तू आर्ट्स ज्वाइन कर, लेकिन मैंने सोचा कि हम ये तो नहीं बोल सकते हाँ हमारी किस्मत में पक्का ऐसा होगा, इसलिए मैंने प्लान बी अपने साथ रखा हुआ है। मैं अपनी सेल्फ स्टडी के साथ भी चलती हूँ, और प्लान बी भी अपना इसलिए रखा है, PCM मैंने इसलिए रखा है कि मैं अपना प्लान बी भी अपना सेटल रखूं। करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप सबसे ज्यादा रहे हैं। हाँ। जब मैं स्कूल में था तब भी आप डिबेट में रहते थे, डांस में आपको देखा गया है और एक्टिंग में भी आपको देखा गया है। हाँ,
अगर कोई भी काम करना हो, अगर हमको सुबह डिबेट ही बोलनी हो तो उसकी पहले दिन तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे आप स्टेज पे नहीं जा सकते। उसका कितना फर्क रहा आपकी जर्नी के ऊपर? उससे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई। काफी सारे मैंने अपनी मतलब स्कूल में फर्स्ट मेडल जीते हुए हैं, सर्टिफिकेट जीते हुए हैं, और आप स्कूल में भी देखते होंगे काफी सारा मेरे को बच्चे मेरे से इंस्पायर होते थे। कुछ बच्चे मेरे को बोलते थे जब मैं आती थी ना स्टेज से, तो बोलते दीदी अगली बारी हम भी बोलेंगे। माँ बिल्कुल बिल्कुल, बस बच्चों के मन में यही रहना चाहिए, डरना नहीं है। ये सब स्कूल, ये सब जितने भी हम चाहे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल में भी चल जाए ना बोलने के लिए, हमें डरना नहीं है। बस ये समझना ये हमारी फैमिली है और हमने चगने फटे। अभी आपको लग रहा है कि आपने सफलता ली है, जी भैया, लेकिन आपको कई व्यूअर्स भी देख रहे हाँ हैं। जी। लड़कियां ज्यादातर आपको देख के इंस्पायर होंगी जो 10वीं कक्षा में अभी प्रवेश कर चुकी हैं। क्या आपकी ओर से टिप्स रहेंगे उनके लिए? हमेशा अपने पर विश्वास रखिए और हमेशा हमेशा अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि भगवान भी यही देखते हैं। हम भगवान को जितना भी बोलेंगे भगवान हमें करवा देना पास हमारी परीक्षा, भगवान ने आपकी मेहनत देखनी है। आप जितनी अपनी मेहनत करोगे ना, भगवान उतना ही आपको सफल करेंगे। मेरा हमेशा यही रूल रहा है, अपना बेस्ट दो, अपनी जान लगा दो उस चीज के लिए। आपने बस ये सोचना है कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमने उस चीज को हासिल करना है। छोटा भाई भी आपको टकटकी लगा के देख रहा है, क्या इसके लिए क्या मैसेज रहेगा? इसके लिए भी मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जल्दी जल्दी जॉब लगे और मैं इसको भी थोड़ा मोटिवेट करके इसको भी एक अच्छी पोस्ट पे लेके आऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब हम आपकी बात जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा नंबर आएगा, इनके साथ बातचीत करेंगे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुद्रांश सिंह जसरोटिया है। रुद्राज सिंह जसरोटिया, कैसा लग रहा है? आज बहन ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बहन ने 10th रिजल्ट में 96% लिए। स्कूल में टोर बन गई है? बढ़िया टोर है। तो अभी आपने भी करना है कुछ? यस, 10th में कितने नंबर लेने हैं? मैं अपने इतने रहूंगा कि मैं अपने मम्मा पापा का नाम रोशन कर सकूं। तो आप देख सकते हैं कि माता पिता की ओर से दोनों बच्चों को ऐसी गाइडेंस दी गई है कि आपको काम ऐसा करना है कि हमारा नाम रोशन हो सके, हमारी मेहनत का जो है हमें फल मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही और इंटरव्यूज के साथ हम आपको मिलाते रहेंगे। धन्यवाद।